अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी पोस्ट के कमेंट्स में ये सजेस्ट किया कि किस क्लास और किस सब्जेक्ट की वीडियोस बनाई जाएं। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और ये मुझे आपके लिए बेटर और यूजफुल कंटेंट बनाने में हेल्प करती हैं। सो कीप शेयरिंग योर आइडियाज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलें आज की इस वीडियो से हम क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A का बेसिक लेवल कंप्लीट किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम एक्सरसाइज 1A की इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक तो वो जहां हमें z की वैल्यू 12 दी गई है और x की वैल्यू 3 दी गई है, और अगले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 18, जहां हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और z की वैल्यू हमें 18 दी गई है, और दोनों में ही हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सवाल के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, z इज इक्वल टू k इंटू एक्स। सबसे पहले हम इसमें से k की वैल्यू मालूम करेंगे। तो जहां हमें दी हुई है z की वैल्यू 2, जहां हमें z की वैल्यू दी गई है 12 और x की वैल्यू दी गई है 3। अब इक्वेशन 1 में हम इनकी वैल्यू मालूम करते हैं, पुट करते हैं। k इज इक्वल टू z अपॉन x, क्योंकि k हमें मालूम करना है, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी जानिब जाके ये डिवाइड हो जाएगा। z की वैल्यू हमें दी गई है 12 और x की वैल्यू दी गई है हमें 3। इन दोनों को हम इनकी जगह वैल्यू रखेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जहां हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और z की वैल्यू हमें 18 दी गई है। हम दोबारा से वही इक्वेशन लिखेंगे, z इज इक्वल टू k इंटू एक्स। अब हमें यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम x को रोकेंगे और k यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हमें z की वैल्यू दी गई है 18 और कांस्टेंट की वैल्यू हम पहले ही मालूम कर चुके हैं 4। 18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4.5। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि इफ b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड b इज इक्वल टू 3 व्हेन a इज इक्वल टू 18, यानी कि हमें यहाँ a b की वैल्यू दी हुई है और हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो पार्ट 1 तो आपके पास ये हो गया, और नेक्स्ट इसके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a इज इक्वल टू 24। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर उसको वैल्यू मालूम करने के बाद अगले पार्ट में हम b की वैल्यू मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट लिखेंगे, और फिर हम इसमें पार्ट 1 में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो पुट करके a की वैल्यू मालूम करेंगे। जहां b की वैल्यू हमें दी हुई है 3 और a की वैल्यू दी हुई है 18। कांस्टेंट हमें मालूम करना है, फार्मूला आपको पता है हमारे पास है b इज इक्वल टू k इंटू ए। k की वैल्यू मालूम करनी है, k को हम रोकेंगे, a मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। b की वैल्यू हमें गिवन है 3 और a की वैल्यू हमें गिवन है 18। जब 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 0.167। कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, जहां b की वैल्यू हमें मालूम करनी है और a की वैल्यू हमारे पास है 24। अब k की वैल्यू हमें गिवन मालूम हो चुकी है, तो हम k की वैल्यू को भी डेटा में शामिल कर लेते हैं।
k की वैल्यू है 0.167। अकॉर्डिंग टू फार्मूला b इज इक्वल टू k इंटू a। अब k की वैल्यू हमारे पास है 0.167 मल्टीप्लाई बाय 24। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मज़ीद सॉल्व एक्सरसाइजेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।